स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, आज मैं आपको फंक्शंस की इंट्रोडक्शन दूंगी, देन इसकी एक्सरसाइज विल डू टुमारो। तो फंक्शंस क्या हैं? मैंने आपको रिलेशंस करवाया था, अब फंक्शंस करेंगे हम। तो रिलेशन जो है वो एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो सकता है, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। मतलब कि जैसे 1 का पेयर 2 है तो 1 का पेयर 3 नहीं होगा। ऐसा रिलेशन में पॉसिबल था बट फंक्शंस में नहीं है। जैसे फंक्शंस में एक्चुअली क्या होता है, इमेजेस प्री इमेजेस की बात होती है, राइट। मैं आपको एक लाइव ऐसे ही जनरल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक पेरेंट हैं, मम्मी पापा, उनके 2 बच्चे, दिस इज़ पॉसिबल इन रिलेशन। लेकिन फंक्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें इमेजेस की बात करते हैं कि ये एक्स मिरर है, ये वाई है। यहाँ से सामने इमेज एक ही की सिंगल इमेज होगी, जैसे 1 की इमेज एक्स, 2 की इमेज वाई, 3 की इमेज जेड। ये फंक्शन पॉसिबल है। एक और क्या फंक्शन पॉसिबल होता है कि जैसे 2 जुड़वा हैं कोई बच्चे, राइट, उनकी एक इमेज होगी, 1 और 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है, 2 चाइल्ड है, इनकी इमेज सेम होगी क्योंकि जुड़वा हैं। 3 की इमेज y, 4 की इमेज z, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ फंक्शन, दिस इज़ फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि 1 की x भी है और 1 की y भी है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट। ये टाइप एक तरह 1 1 हो गई और ये वाली टाइप आपके पास मैनी 1 हो गई। But 1 many is not a function. This is not possible, right? यहाँ से जब हम इधर की तरफ देखते हैं तो वो images होती हैं, और पीछे की तरफ देखते हैं तो that are pre-images। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी होती हैं डोमेन, और इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं that are range। डोमेन x की वैल्यूज़ होती हैं, रेंज y होता है। बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक है बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर डोमेन रेंज बता दिया मैंने, ठीक है। x को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, जैसे मैंने भी आपको बताया। किसकी प्री इमेज होती है वो, y की, और y इज कॉल्ड इमेज किसकी, x की, राइट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इमेज दिखेगी और इधर प्री इमेजेस। रेंज का दूसरा नाम को डोमेन भी होता है, ओके। आ गया ये सब समझ में आपको आराम से। डोमेन इज अ सबसेट ऑफ एक्स, रेंज इज अ सबसेट ऑफ वाई, ओके। अब इसके बाद आपके पास टाइप्स हैं फंक्शंस की, कि क्या क्या टाइप। एक तो मैंने बता ही दिया ये 1 1 मैनी 1, और ये भी बता दिया मैंने कि कौन सा टाइप का फंक्शन है और कौन सा नहीं है। जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे कि फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है, वो इसके थ्रू पता चल जाएगा। या आपको ऐसे ब्रैकेट्स में भी गिवन होंगे ऑर्डर्ड पेयर, सो भी उससे पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, 1 1 फंक्शन होता है, मैनी 1 होता है, लेकिन 1 मैनी कोई फंक्शन नहीं होगा, राइट। अब हम इसके टाइप्स कर लेते हैं। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है, व्हाट इज इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए, इनटू एंड ऑन टू। इनटू फंक्शन में आपके पास जो ये 2 ओवल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 ABCD, आपका यहाँ पर एक रह भी जाए पीछे प्री इमेज के लिए, दैट इज़ ओके, ये है इनटू फंक्शन। कि आपका कोई एक की प्री इमेज अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। ऑन टू में आपके सारे कवर होने ज़रूरी हैं, मतलब 1 2 3 ABCD, और यहाँ पर मैनी 1 हो सकता था ना, तो हम 4 5 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये ऐसा, राइट, मतलब ये
ऑन टू में आपको सबकी प्री इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ अगर एक की भी नहीं है तो चलेगा। तो इनटू फंक्शन में एक की प्री इमेज नहीं होगी तो वो इनटू फंक्शन, और इसमें सबकी प्री इमेजेस होनी चाहिए तो वो ऑन टू फंक्शन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्शन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि सर्जेक्शन प्रूफ करो, तो वो पता होना चाहिए कि सर्जेक्शन किसका नाम है दूसरा, राइट। मैंने आपको वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन बता दिया है। तो जो मैंने आपको वन वन फंक्शन बताया उसका नाम इंजेक्शन भी है। इसका वन वन का सेकेंड नेम इज़ इंजेक्शन, राइट। एंड मैनी वन फंक्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इन चारों को आपस में जॉइन कर देंगे। कैसे? जैसे वन वन इनटू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, ऐसे ही मैनी वन इनटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर वन वन इनटू मतलब एक का एक के साथ ही मैच होगा, कोई एक यहाँ रह भी जाएगा तो इट्स ओके, राइट। यहाँ से सारे कंप्लीट होने चाहिए, इमेजेस सबकी होनी चाहिए, प्री इमेज छोड़ी जा सकती है। ऐसे वन वन ऑन टू में क्या होगा सबका एक एक ही, लेकिन कंप्लीट सारे करने हैं, ठीक है। ये सारे की प्री इमेजेस पूरी करनी है पीछे। मैनी वन इनटू में आप मैनी से वन पे जा सकते हो और आप किसी की इमेजेस छोड़ सकते हो, प्री इमेजेस छोड़ सकते हो। मैनी वन ऑन टू मतलब सारे के सबकी प्री इमेजेस कंप्लीट होनी ही चाहिए, लाइक दिस इज मैनी वन ऑन टू, ओके। और इसका दूसरा नाम बाइजेक्शन। तो सर्जेक्शन, इंजेक्शन एंड बाइजेक्शन, ओके। ये थ्री नेम्स हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आपको मोस्टली बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, मैं टॉपिक्स आपको समझा रही हूँ आज, सारे क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज दिस? फंक्शंस को इकट्ठा करना, एक के अंदर एक, राइट। जैसे अगर आपको कहेंगे GOF, मतलब G एक फंक्शन है, F एक फंक्शन है, मतलब एक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है x की और ये एक अनदर इक्वेशन है x की, और आपको बोल दें GOF ऑफ x निकालो, मतलब गॉफ ऑफ x, और वो आपको कहें कि फॉग ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x और ये g ऑफ x, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते जैसे हम 2 3 6 कर देते हैं कि ब्रैकेट्स बाहर आ गए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, राइट। तो आपके पास जैसे f ऑफ x जो है वो एक स्क्वायर है और g ऑफ x जो है वो एक क्यूब है, राइट। आपको फॉग निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x, और गॉफ अगर पूछा जाएगा तो g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले आप g ऑफ x मतलब g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे पूरी की पूरी इसमें, f ऑफ x मतलब f ऑफ x की वैल्यू वो पूरी की पूरी आप इसमें पुट कर देंगे। f ऑफ x क्यूब, f ऑफ x आपको पता था x स्क्वायर, f ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? मुझे इस x की जगह x क्यूब लिखना है। अगर मैं इस x की जगह x क्यूब लिखूंगी तो इस x की जगह भी तो x क्यूब करूंगी, तो x क्यूब का स्क्वायर। सिमिलरली x स्क्वायर यहाँ पुट करूँगी तो इस x की जगह अगर x स्क्वायर लिखूँगी तो यहाँ भी तो x की जगह x स्क्वायर लिखूँगी, तो दिस इज एन आंसर इज दिस इज फॉग एंड गॉफ, ओके। और ऐसे ही अगर आपको ये बोल दिया जाए ना कि फॉग ऑफ 3 की वैल्यू निकालो, तो आपने फॉग ऑफ x निकाला है ना, x की पावर 6, तो आप 3 की पावर 6 का जो भी आंसर आएगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। आपके पास 3 फंक्शन भी आ सकते हैं, f g h भी आ सकते हैं, तो वही सेम होगा इसमें कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे
कि ये कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। और कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दूँगी। इतना ही टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, बाकी सिलेबस में और कुछ नहीं है। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको कल क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए बता दूँगी, ठीक है। सो कल हमारा रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।